today's topic is image formation by a concave mirror. ठीक है, यानी हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे एक कॉनकेव मिरर में। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं क्या, रे डायग्राम। अगर रे डायग्राम जिस स्टूडेंट को याद होगा, ठीक है, वो इजीली हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, आइए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में अब पहले इसमें हम लोग जानेंगे क्या, जो भी इसमें इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में वो 6 कंडीशन में बनता है और कॉन्वेक्स में 2 कंडीशन में। ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी यानी ऑब्जेक्ट क्या है, इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे भी पढ़ना है उसको, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं u इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से और जो इमेज डिस्टेंस होता है उसको v से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या हो गया, u इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे जो कॉनकेव मिरर में होता है। ठीक है, तो एक कॉनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस पोल हो गया, फोकस हो गया एंड इस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस्ड है, एट इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इंफिनिटी से मान लीजिए अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, ठीक है, पास कहाँ से करेगा, फोकस से। मान लीजिए ये एक रह गया, पास कहाँ किया, फोकस से। तो इसका जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वो फोकस पे बन रहा है। इसको हम लोग रे से पहले डिनोट करेंगे, कौन रे किधर से आ रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो ये कहाँ फोकस पे मीट कर रहा है। ठीक है, और इसका जो इमेज साइज हो रहा है, देख रहे हैं, पॉइंट साइज वेरी डिमिनिश्ड। ओके, तो इसमें ये जो ये बन है वो इमेज बन रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन होगा किसके लिए, ऑब्जेक्ट जब प्लेस्ड हो एट इंफिनिटी, इसमें कंडीशन आएगा। अब इसमें कंडीशन आएगा ये जो इमेज बना वो कौन सा इमेज बना, वर्चुअल बना या रियल बना, ठीक है, इरेक्ट बना या इन्वर्टेड बना, ठीक है, और उसका साइज क्या है, उसका प्लेस कहाँ है, कहाँ बना है। ठीक है, तो उसको लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट लिखेंगे हम लोग क्या, इमेज, यानी इमेज कहाँ बना है, तो इमेज का प्लेस, तो एट फोकस, यानी जो इमेज बना है वो कहाँ बना है, फोकस पे। अब नेचर पूछेगा, नेचर ऑफ इमेज, तो इमेज का नेचर कैसे होगा, तो देख रहे हैं लेफ्ट साइड बना है क्या इमेज, यानी जिस डायरेक्शन जिस साइड से रे ऑफ लाइट फॉल हो रहा है उसी साइड बना है इमेज। तो ये जो इमेज होगा वो क्या होगा, रियल होगा। ओके, यानी नेचर होगा रियल, और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है, इसको हम लोग याद रखेंगे, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड है। और इसमें देखिए जब ये रियल हुआ तो ये इन्वर्टेड भी होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जो रियल इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। ओके, अब इसमें देखेंगे, अब इसका जो साइज ऑफ इमेज, अगर पूछा जाए साइज ऑफ इमेज, तो वेरी स्मॉल यानी डिमिनिश्ड, दैट मींस बोल सकते हैं पॉइंट साइज। साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। ओके, ये तो 3 कंडीशन हो गया, यानी इसका जो पूछेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ, मतलब इमेज कहाँ बना है, तो एट फोकस, यानी इमेज का अगर प्लेस पूछे। सेकंड पूछेगा इसका नेचर क्या है इमेज का, तो रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद थर्ड पूछ सकता है क्या, और जो इमेज का साइज क्या है, तो साइज क्या है, पॉइंट साइज, तो इसको हम पॉइंट साइज लिख दिए। अब देखिए इस इमेज ऐसे ही बन सकता है। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जरूरी थोड़ी है कि ये पैरेलल ही आएगा क्या प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आएगा यहाँ पे, और ये क्या होगा, ये पास कर जाएगा ऐसे फोकस से। ठीक है, तो फोकस से पास करेगा, और एक ऐसे आएगा, और ये मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया और ये पास कर गया, तो ये जो मिलेगा उसको ये भी यहाँ पे मिलेगा, यानी फोकस से एक आएगा, सॉरी ये नहीं होगा, एक आएगा और ये फोकस से आएगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। तो ये रिफ्लेक्ट होगा तो इसका भी इमेज फोकस पे बनेगा। ये हो गया मतलब इसका इमेज यही मतलब बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब सेकंड कंडीशन हम लोग देखते हैं। ओके, तो हम लोग इसमें देखते हैं सेकंड कंडीशन है ये, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले हम इसमें एक मिरर बनाएंगे, कॉनकेव मिरर। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, फोकस एंड
सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें बोल रहे हैं क्या, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इस सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी इस सी के बियॉन्ड रहेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पैरेलल जाता है तो हम लोग ऑलरेडी रे ऑफ डायग्राम में पढ़ चुके हैं, क्या वो पास करेगा फोकस पे, फिर फोकस से पास किया। अब एक सेकंड रे ऑफ लाइट जाएगा कहाँ से, फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करके ये इधर आएगा, तो इसका इमेज यहाँ बना, जहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा रे ऑफ लाइट, टू रे ऑफ लाइट, अगर यहाँ पर जहाँ इंटरसेक्ट करेगा जिस पॉइंट पे, वहीं पे इमेज बनता है, ठीक है। तो ये इमेज यहाँ पे बना, सपोज दैट ए हो गया, ये बी हो गया, तो इमेज क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, हम इसको इमेज का नाम देंगे, ठीक है। तो इसका इमेज बना। अब देखना है क्या, ये लेफ्ट साइड यानी जिधर से रे ऑफ लाइट आया उसी साइड इमेज भी बना है। तो ये इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, एक तो होगा कि रियल बन रहा है और सेकंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो यानी नेचर ऑफ द इमेज तो क्या हो जाएगा, रियल, एक नंबर रह जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। यानी इसका अगर लेफ्ट साइड बन रहा है, जिस साइड जिस डायरेक्शन से आ रहा है रे ऑफ लाइट, उसी डायरेक्शन में अगर उसी साइड अगर बन जा रहा है इमेज, तो रियल इमेज होता है। और रियल इमेज ऑलवेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। अब सेकंड कंडीशन हम देखते हैं क्या, इसका आप पूछेगा कि जो इमेज बना है वो कहाँ बना है, तो इमेज यानी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो हम लोग लिख सकते हैं सी एंड एल, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, ओके। तो ये हो गया। अब बोलेगा कि जो इमेज का साइज बना है वो क्या बना है, तो यानी ये देखिए ये इतना बड़ा है और इससे छोटा है, यानी इस थर्ड हो जाएगा क्या, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड जो इमेज का साइज है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग छोटा है, ठीक है। तो ये हुआ इस सेकंड कंडीशन, ओके। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियल डायग्राम अगर पढ़े होंगे तो उसमें तो क्लियर हम लोग समझ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे फोकस से आता है तो क्या प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जाता है, तो ये पैरेलल आया और ये गया मान लीजिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहाँ से फोकस से पास किया, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करा वहाँ पे इमेज बना। और लेफ्ट साइड बन रहा है यानी जिस साइड से रे ऑफ लाइट आया है तो उसको जो इमेज बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ये हो गया। उसके बाद इमेज पूछ रहा है कहाँ बन रहा है, प्लेस इसका बताइए, तो ये क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के भी, तो उसके लिए लिख दें बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद साइज पूछा है, तो साइज इसका तो ज्यादा है और इसका कम, तो इसके लिए हम लिखे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड नंबर का कंडीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ओके। तो इसमें हम लोग देखेंगे थर्ड कंडीशन में, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, यानी जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में प्लेस्ड हो तो उसके लिए इमेज फॉर्मेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इमेज बनाए यानी मिरर बनाएंगे, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस पोल हो गया, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। इसमें ऑब्जेक्ट को बोला है क्या, सी पे रखना है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम लोग सी पे रखेंगे, ये जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ये हम लोग एरो हमेशा यहाँ बनाएंगे, ठीक है। और इस यहाँ पर भी एक डायरेक्शन दिखाने के लिए रे किस डायरेक्शन से आ रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए। तो अब हम लोग जानते हैं क्या, जब पैरेलल एक्सिस यानी प्रिंसिपल के पैरेलल जाता है तो वो कहाँ से पास होता है, फोकस से। तो इसमें भी एरो एक लगा देंगे कि इसको समझ में आएगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे एक क्या होगा, अब एक होगा क्या, ये फोकस से यहाँ से पास करेगा, फोकस। अब ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कोई भी रे ऑफ लाइट थ्रू यानी पासिंग थ्रू द फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये कहाँ जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पैरेलल आएगा तो ये कहाँ इमेज बना, यहाँ, यानी दैट मींस सी पे। यानी अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो उसका इमेज भी क्या बनेगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और ऑब्जेक्ट का जो इमेज का साइज होगा वो सेम होगा किसके, तो यानी ऑब्जेक्ट के, ओके। और हम देख रहे हैं क्या, लेफ्ट साइड ही बना है इमेज, तो ये कौन सा इमेज होगा, इसका नेचर क्या होगा, रियल, और रियल के साथ हमेशा आता है इन्वर्टेड यानी उल्टा, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे नेचर, फर्स्ट नंबर हम लोग नेचर लिखेंगे, नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। यानी जो इमेज होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और सेकंड नंबर इसका जो यानी प्लेस है वो कहाँ बना है, इमेज कहाँ बना है, तो एट सी, यानी एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इमेज का प्लेस है सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड नंबर हम देखते हैं, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, साइज ऑफ द इमेज, तो सेम एज द साइज ऑफ इमेज
is equal to size of ऑब्जेक्ट। ओके, यानी ये जो साइज होगा दोनों का इक्वल होगा। ठीक है, आप लोग इसको ऐसा करिएगा क्या, इसको एक अपने नोटबुक पे, ठीक है, यानी पेंसिल से और ले लीजिएगा और वो प्रोटेक्टर से इसको आप लोग रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, और रिवीजन करके कमेंट में हमको बताइएगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड थर्ड कंडीशन। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ कंडीशन में, यानी जब ऑब्जेक्ट अब कहाँ प्लेस्ड होगा, इधर से तो प्लेस कराते आ रहे हैं, अब ऑब्जेक्ट कहाँ हम लोग प्लेस कराएंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच। ओके, देखते हैं जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो क्या सी एंड एफ के बीच। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे ये कौन का मिरर हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब ऑब्जेक्ट हम लोग प्लेस कहाँ कराएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच। ये यहाँ पे रहेगा और ये पास करेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा, फोकस, तो ये फोकस से पास किया। अब एक रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगा, यहाँ से, यानी फोकस से, और ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आएगा, यहाँ पे, एंड दैट मींस ये कहाँ बना हमारा इमेज। तो इमेज, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यानी यहाँ से आएगा और ये, यानी इसका इमेज बनेगा बियॉन्ड सी, यानी सी के इस साइड बनेगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग पहले नेचर लिखेंगे। ठीक है, तो नेचर फर्स्ट नंबर हो जाएगा, नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर यानी लेफ्ट साइड ही बना है, यानी जिस साइड से आ रहे हो तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब सेकंड पूछेगा क्या कि इसका जो प्लेस है इमेज का वो कहाँ है, तो प्लेस क्या है, तो बिटवीन इंफिनिटी एंड, ये तो इंफिनिटी हो गया, उसके बाद ये सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, यानी इधर तो इंफिनिटी हो गया और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसी के बीच क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है। अब थर्ड होगा क्या, जो हाइट है इमेज का, ये हाइट आएगा इससे ज्यादा, यानी लार्जर देन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो थर्ड नंबर हो जाएगा द साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये इसका मतलब थ्री कंडीशन था, वो होगा। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये सी हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये यहाँ पे इमेज बना है, और इधर इंफिनिटी, इधर कुछ नहीं पॉइंट है तो इधर इंफिनिटी हो गया, और इधर से यहाँ पे इसका इमेज बना है, और ये जो रे ऑफ रे डायग्राम के अकॉर्डिंग ये रे गया है और आया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करेंगे, अब फोकस पे, और लास्ट एक होता है फोकस एंड पोल के बीच। ओके, अब देखते हैं हम लोग फोकस पे जब प्लेस कराएंगे तो उसका इमेज कैसा होगा। ओके, तो हम लोग इसमें देखेंगे हैं नेक्स्ट हमारा जो है द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कहाँ फोकस पे, तो इसके लिए इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। ये हो गया कॉन्केव मिरर, ये हो गया रे ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया फोकस सॉरी पोल, और ये हो गया फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो फोकस पे, तो फोकस पे रखेंगे, तो ये पास कहाँ से करेगा, तो ये फोकस से पास कर जाएगा। ओके, और एक जो रे ऑफ लाइट है, अब इधर तो ये क्या होगा, अब इधर तो ये यहाँ से कहीं मतलब जा नहीं सकता, तो इसलिए हम लोग एक क्या करते हैं, हम लोग एक रे ऑफ लाइट इसके इस पॉइंट से हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे तो जाएगा यानी सेंटर इससे। अब यहाँ पे देखिए, अब ये तो सेंटर से पास कर रहा है, तो सेंटर से पास करेगा, कोई भी हम लोग बताए थे जो सेंटर से पास करेगा वो किसी भी सरफेस पे जाएगा तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, उस सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गया, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गया, फिर इसी डायरेक्शन में ये आगे आकर इधर मीट कर जाएगा, यानी इसका इमेज देखिए कहाँ बना है, यहाँ पे इमेज बना है, और ये इनलार्ज बनता है क्या, और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बड़ा बना है ना इमेज। ओके, तो इसमें अब हम लोग फर्स्ट कंडीशन आता है क्या, जो इमेज का नेचर क्या है, तो नेचर ये भी लेफ्ट साइड बना है, ठीक है, तो रियल ही होगा, तो फर्स्ट हो जाएगी क्या, रियल एंड
इन्वर्टेड। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या, अब इमेज क्या प्लेस्ड पूछेगा, तो ये भी क्या होगा, यानी ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच बनेगा, सेकंड हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच, ठीक है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। ओके, अब थर्ड हमारा ये आएगा, थर्ड आएगा जो इमेज का हाइट है वो क्या है, तो इन लार्ज यानी वेरी लार्ज है, बहुत बहुत बड़ा है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, वेरी इन लार्ज, ठीक है। तो ये इसका मतलब कंडीशन हुआ सभी। अब हम का इसमें लास्ट कंडीशन बचा है क्या, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ कराएं, फोकस एंड पोल के बीच, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल। आइए उसके लिए हम लोग देखते हैं कंडीशन। ओके, आइए हम लोग लास्ट कंडीशन देखते हैं। लास्ट कंडीशन है द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल, एंड जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो कहाँ, फोकस और पोल के बीच, ठीक है, ये हो गया इमेज सॉरी मिरर, ठीक है, ये पोल हो गया विथ फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग बोल रहे हैं क्या, जो ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस कर रहे हैं क्या, फोकस एंड पोल के बीच, तो फोकस ये हो गया, पोल ये हो गया, इसके बीच रखना है, तो यहाँ बीच में रखेंगे तो यहाँ पे जाएगा, और ये पैरेलल जा रहा है तो ये फोकस से पास करेगा, देखिए, ठीक है। अब तो इधर फोकस से पास किया, जब तक कोई भी रे ऑफ लाइट जब तक मिलेगा नहीं तब तक क्या वहां पे इमेज नहीं बनेगा, तो यहाँ से एक हम लोग और लेंगे और इसको कहां से हम लोग सेंटर से मिलाएंगे, ठीक है, ये सेंटर से मिल गया। अब देखिए ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है ये पीछे बढ़ते ही जा रहा है, इसका मतलब जो इसका डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस इधर बढ़ते जा रहा है, दैट मींस इधर तो कहीं मिलेगा नहीं, तो इसका इमेज इधर तो कहीं बनने का चांस नहीं है, ठीक है। तो जब इधर इमेज नहीं बनेगा तो हम लोग इसको पीछे की तरफ वर्चुअली मीट कराएंगे, अपियर टू मीट कराएंगे, अपियर टू मीट कराएंगे तो कहाँ, ये आगे जाकर यहाँ पे मीट कर जाएगा, एंड इमेज यहाँ पे बन गया। ओके, तो ये जो इमेज बना वो क्या बना, वर्चुअल इमेज बना। तो जो ये कॉनकेव मिरर में यही एक कंडीशन है, जिस कंडीशन में क्या होता है, इमेज जो होता है वर्चुअल बनता है एंड डायरेक्ट बनता है। वो कंडीशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो बिटवीन पोल एंड फोकस। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन हमेशा यही, मतलब अगर इससे क्वेश्चन पूछता है तो मैक्सिमम इसी से पूछता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कराएं तो उसका इमेज जो वर्चुअल बनेगा और डायरेक्ट बनेगा। ओके, तो हमेशा याद रखेंगे ओनली वन कंडीशन में बनता है कॉनकेव मिरर में। 5 कंडीशन में तो हम लोग देखे हैं रियल एंड इन्वर्टेड बना है, बट ओनली वन कंडीशन में क्या, जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो बिटवीन फोकस एंड पोल। ओके, तो इसका तो इमेज यहाँ बना, और देख रहे हैं ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और जो इमेज है इतना बड़ा, यानी ये भी इनलार्ज बना है और वर्चुअल बना है और इरेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा क्या। अब पूछेगा इसका नेचर क्या है, व्हाट इज नेचर ऑफ द इमेज, तो इसका नेचर होगा क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट करने का मीन्स है सीधा, यानी ये सीधा बना है, जिधर ऑब्जेक्ट है यानी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या ऊपर ही बना है, इसका इमेज क्या हुआ, सीधा नहीं हुआ। जैसे हम लोग प्लेन मिरर में जो इमेज देखते हैं ना, तो इरेक्ट नहीं होता है, सीधा होता है, ठीक है। तो ये भी इरेक्ट बना है। अब इसके लिए वर्चुअल बना है क्योंकि इसको हम लोग क्या, यानी पर्दे पर नहीं, यानी इसको हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं क्या, स्क्रीन पे, ठीक है। जैसे हम लोग उसमें प्रॉपर्टी पढ़े थे ना प्लेन मिरर में, सेम वही इसके लिए भी फ्लो होगा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन हम लोग देखते हैं क्या, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड हुआ है, तो बियॉन्ड द मिरर। इमेज बना है कहाँ, बियॉन्ड मिरर। एंड थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा, अब इसका पूछेगा हाइट, तो हाइट ये भी इनलार्ज है, इनलार्ज यानी बहुत बहुत बड़ा है, इससे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये तो 6 कंडीशन हो गया। अब लोग हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, यानी इमेज फॉर्मेशन बाय वे ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसके 6 कंडीशन आप लोग रिवीजन करके और कमेंट में बताइएगा। ओके, बाय स्टूडेंट्स।